और जिसके तहत यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो यूएन है वो डिसेबल कर दिए गए थे, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसे दिए गए थे वो लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इस नए योजना के तहत अगर आपका पैसा कटता है तो आप निकाल पाओगे, ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप सभी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ही बड़े 3 नए अपडेट निकल करके आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज के इस नए वीडियो में हम तीनों ही अपडेट के बारे में जानेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेंगे केंद्रीय बजट 2024-2025 में रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और इसको लेकर के ईपीएफओ के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जा चुका है। आज के इस नए वीडियो में पूरे लाइव प्रूफ के साथ हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रेस रिलीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि भैया यहाँ बताया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट एक्टिव करने का निर्देश दिया है। पहले ही बोल दिया है भैया कि सबसे पहले जो कर्मचारी हैं उनके यूएन को एक्टिवेट करवाओ। अब हालांकि यहाँ पे ये तो आप हेडिंग देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के द्वारा कि भैया जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है, एम्प्लॉयर के साथ दिक्कत आ रही है, तो आप सक्रियता से व्यवहार कीजिए, काम कीजिए और उनके जो यूएन है किसी भी हाल में एक्टिव करवाइए। अब देखिए, यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट एक्टिव करने से नियोक्ताओं व कर्मचारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी। अगर इनका जो यूएन है एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया था लाभ देने के लिए उनसे ये वंचित रह जाएं या फिर इनको काफ़ी देरी से इनका लाभ मिले। अब देखिए, यहाँ पे और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-2025 में घोषित रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना, जो कि शॉर्ट फॉर्म में आप देखते हैं ELI, से ज़्यादा नियोक्ता और कर्मचारी लाभान्वित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है कि ईपीएफओ को नियोक्ताओं के साथ सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन को सक्रिय यानी कि एक्टिव करने को भी कहा है। यानी कि एक्टिव सब मिला जुला के जो भी कर्मचारी हैं वो उनके जो यूएन है वो एक्टिव किसी भी हाल में होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स पे चर्चाएं की गई हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि पहले चरण में नियोक्ताओं को 30 नवंबर 2024 तक वर्तमान में वित्त वर्ष में शामिल होने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से यूएन को एक्टिवेशन करने की पूरी प्रक्रिया करनी होगी। यानी कि यहाँ पे अब आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ देंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है कि अब आपका जो भी कर्मचारी आपके अंतर्गत करते हैं काम, उन सभी के यूएन एक्टिवेट होने ही चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी 2 नए अपडेट हैं जो कि इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं और इससे रिलेटेड ही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ बताया भी गया है कि यूएन एक्टिवेशन कर्मचारियों को ईपीएफओ की व्यापक ऑनलाइन सेवाओं तक सहज पहुंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से वे अपने भविष्य निधि यानी कि पीएफ खाते से खातों को कुशलतापूर्वक रख सकते हैं, पीएफ पासबुक देख सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पैसे वैसे निकाल सकते हैं अगर उनको एडवांस रूप में पैसे वैसे चाहिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके जरिए कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण भी अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी अचानक आगे से आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके आधार कार्ड में डिटेल चेंज करना है तो बाद में आप यहाँ भी ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं और अपने जो भी दावे हैं उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि आपको जो पीएफ ऑफिस है, ऑफिस के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने हैं। कार्यालय का चक्कर लगाने का जो टाइम है वो इधर बचने वाला है, आपको देखने को मिल रहा है। कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है क्योंकि ये सारे काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं अगर आपका यूएन एक्टिवेट हो तो। हालांकि एक्टिवेशन के कुछ यहाँ पे प्रोसेस भी बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 चरणों में आपका जो यूएन है वो सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल पे ही जाना होता है। उसके बाद से आपको सबसे पहले यूएन एक्टिवेट करने का जो लिंक है वो ओपन करना होता है
और उसके बाद से जो भी आपका यूएन नंबर है, आधार नंबर है, नाम, जन्म तिथि, आधार के हिसाब से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो जुड़ा हुआ है वो एंटर करना होता है। कर्मचारी सुनिश्चित करें कि ईपीएफओ के सभी डिटेल सेवाओं के लाभ उठाने के लिए उनका मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़ा हो, यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल में बताया गया, अगर नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले आपको आधार नंबर से अपना मोबाइल नंबर जुड़वाना पड़ेगा। उसके बाद से आधार पे ओटीपी आपका आएगा जो कि आपको सत्यापन के लिए एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद से यहाँ पे आप देखते हैं ओटीपी प्राप्त करने के बाद ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक आपको करना है। एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया ओटीपी दर्ज करें, आपको ओटीपी दर्ज करना है पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए। और आपका यहाँ पे सफल पंजीकृत हो गया है तो पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे ये मैंने पढ़ के बताया है, ये चीज़ इसका मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आपको एक्टिवेट करना है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और चरण की बात की गई है, दूसरे चरण की। दूसरे चरण में आगे यूएन को सक्रिय करने में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अत्याधुनिक सुविधा शामिल होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और नई सुविधा स्टार्ट करने की बात की गई है। जैसे कि हो सकता है कि कोई अगर फेक करने की कोशिश करे कोई कंपनी, तो यहाँ पे फेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप है वो ऐड करने की बात की गई है। अब देखिए, ये तो पहला अपडेट है। और दूसरा अपडेट ये है कि इस प्रेस रिलीज के जारी होते ही, देखिए 21 तारीख को ये प्रेस रिलीज जारी हुई है और अगले दिन 22 तारीख को आप देखते हैं कि यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है इससे रिलेटेड ही, और सभी एम्प्लॉयर्स को बता दिया गया है। देखिए, जो भी एम्प्लॉयर्स कवर्ड है ईपीएफओ के अंतर्गत सभी को के लिए बोल दिया गया है, भैया आप जो भी अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो यूएन है उनको एक्टिवेट करवा लीजिए। और काफ़ी सारे डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बजट 2024-2025 की भी बात की गई है। सारा कुछ यहाँ पे इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे प्रेस रिलीज में हिंदी में सारा दिखाया है। और इसके अलावा जो तीसरा अपडेट किया गया है कि जो एम्प्लॉयर पोर्टल है, एम्प्लॉयर को हमेशा याद रहे, इसके लिए एम्प्लॉयर पोर्टल पे एक अलर्ट भी दे दिया गया है ईपीएफओ के द्वारा। देखिए, ये यूएन पोर्टल अभी चालू नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं यूएन एक्टिवेशन का प्रोसेस भी दिखाने वाला था इस वीडियो में। तो कोई बात नहीं, इसके लिए जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो, कि यूएन को कैसे एक्टिवेट करना, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयर पोर्टल है अभी भी ओपन है, मैंने जो ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ अलर्ट एंड देख सकते हैं टू डू टास्क में दिया हुआ है। एक नया अलर्ट फ्लैश हो रहा है न्यू करके, और यहाँ बताया गया है एम्प्लॉयर्स के लिए कि आपका जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनका जो यूएन है वो एक्टिवेट नहीं रहता है तो ईपीएफओ के सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इंश्योर कर लें कि आपका जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के जो यूएन है वो आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से उनका जो यूएन है वो एक्टिवेट हो। तो यहाँ भी अपडेट कर दिया गया है, अलर्ट दे दिया गया आपके एम्प्लॉयर्स के लिए। तो ये 3 अपडेट थे जो कि आपको जानना जरूरी थे। अगर आपके केस में भी आपका जो यूएन है वो एक्टिवेट नहीं है तो अब आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करके बेहिचक अपने यूएन को एक्टिवेट करवा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा खुद ही ईपीएफओ को सजेशन दिया गया है, प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईपीएफओ भी सक्रिय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी सक्रिय है, और अब आपका एम्प्लॉयर को भी सक्रिय करने के लिए अलर्ट दे दिया गया है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक काम आपको और कर देना है। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और आप गवर्नमेंट की इस नई स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अगर एक एम्प्लॉई हैं और किसी कंपनी में इस स्कीम के अंतर्गत अब आपका पैसा कट रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम यहाँ पे ये अंदाजा लगाना चाहेंगे कि भैया किन किन लोगों के द्वारा इस नई स्कीम का बेनिफिट लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी योजनाएं आई थी और जिसके तहत यहाँ पे काफ़ी लोगों के जो यूएन है वो डिसेबल कर दिए गए थे, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसे दिए गए थे वो लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और आज के डेट तक भी वो पैसे नहीं निकाल पाए हैं। तो क्या कुछ गारंटी लग रही है कि इस नए योजना के तहत अगर आपका पैसा कटता है तो आप निकाल पाओगे? तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।